हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजी पाथ। सो आज हम करने जा रहे हैं बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ गेट या फिर आपके इंजीनियरिंग सिलेबस में बड़ा ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन सिग्नल्स एंड सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इसकी अच्छी वेटेज गेट में के एग्जाम में भी रहती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये सब्जेक्ट रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले कम्युनिकेशन, हमने जो कम्युनिकेट करना है थ्रू डिवाइसेस, थ्रू डिफरेंट चीज़ों में या डिफरेंट सैटेलाइट से जो जो भी कम्युनिकेशन डिजिटली होती है, वो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिग्नल्स क्या होता है, बारी बारी से समझेंगे अच्छे से डीपली। सिग्नल्स, अगर कोई पूछे कि सिग्नल्स क्या है, सो सिग्नल्स आप इस तरह से लिख सकते हो कि सिग्नल क्या है, सिग्नल आपकी इंफॉर्मेशन है, सिग्नल आपकी इंफॉर्मेशन है। ओके, सो एनीथिंग, I am giving the definition, you can write that anything that varies with time. So anything that varies with किस किस, कोई भी चीज जो किन किन चीजों से वैरी होती है, टाइम, स्पेस और एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कैरीज, इन चीजों से वैरी होती है और क्या कैरी करती है, एंड कैरीज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। कि कोई भी ऐसी चीज जो कि या तो टाइम से या स्पेस से या किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से वेरी करती है और इंफॉर्मेशन कैरी करती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम सिग्नल को किस तरह से लिख सकते हैं, इन मैथ्स हम सिग्नल को किस तरह से लिख सकते हैं कि सिग्नल इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। गॉट इट? सो मैथमेटिक्स में हम सिग्नल को किस तरह से कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्लियर हो गई इतनी बात? एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी स्पीच सिग्नल है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई भी आपके पास स्पीच सिग्नल है, ठीक है। अब इस स्पीच सिग्नल जो है ये किसके साथ वेरी करता है, इट वेरीज विद टाइम, ठीक है, जो टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है। अगर कोई ईसीजी सिग्नल है, हम क्या करो कहते हैं ना कि ईसीजी करवाने गए हैं जी, ईसीजी सिग्नल ये किसके साथ वेरी करता है, इट वेरीज विद द टाइम आल्सो, इट आल्सो वेरीज विद टाइम, सॉरी, ठीक है। आपने देखा होगा कि इसका ग्राफ जो बनता है कुछ इस तरह से, सॉटूथ वेव की तरह, जो हार्ट रेट इस तरह से होता है। अगर मैं बात करूं इमेज की, इमेज सिग्नल की, सो इट वेरीज विद स्पेस, इट वेरीज विद स्पेस, दैट इज x, y। सो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं किसकी, सिग्नल की। क्लियर? नाउ रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर हम समझें तो जो हम आप बोल रहे हो, आपकी जो वॉइस है, ठीक है, बोलते समय वो क्या है, एक सिग्नल है, ठीक है। मोबाइल कॉल, मोबाइल पे कॉल कर रहे हो, क्या है, सिग्नल है। हार्ट बीट जो आ रही है ईसीजी मशीन पर, जो हार्ट रेट आ रही है ईसीजी मशीन पर, ये क्या है, एक सिग्नल है, ठीक है। मार्केट प्राइस और टाइम, जैसे होता है ना कि एक ग्राफ बनता है कि एक तरफ मार्केट का प्राइस है, ठीक है, इन रुपीस, एंड एक तरफ क्या है आपका टाइम है, और कभी मार्केट ऊपर चली गई, कभी नीचे, कभी ऊपर, इस तरह से जो ग्राफ बनता है, ये भी क्या है, एक सिग्नल है, ठीक है। तो सिंपल बोलने का अगर मैं तरीका बताऊं तो सिंपल क्या है कि जहां पर इंफॉर्मेशन है वहां पर सिग्नल है, कि जहां पर इंफॉर्मेशन है वहां पर सिग्नल है, ठीक है। अब हम इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, आई एम इरेजिंग दिस।
अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के बारे में। ओके, सो टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। सो में दो तरह के सिग्नल्स जो है वो होते हैं, ठीक है। सिग्नल कैन बी कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम, ठीक है। सो इसके अंदर जाने से पहले डीपली हम पहले ये समझते हैं कि दो तरह के ये सिग्नल्स हो सकते हैं। सबसे पहला कॉन्टिन्यूस टाइम, कॉन्टिन्यूस टाइम जिसे हम क्या कह देते हैं, सीटी। एंड सेकेंड वन इज डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट टाइम जिसे हम क्या कह देते हैं, डीटी। क्लियर, इतनी बात। नाउ वी विल जूम इनटू each one properly. Clear? Now continuous time signal, continuous time signal CTS कह दे सकते हैं इसको हम DTS कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CTS की, दैट इज कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल। क्लियर। अब एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि a continuous time signal is defined for every value of time, ठीक है। अब मैथमेटिकली समझते हैं, ठीक है, कि बेसिकली अगर आप कह सकते हो तो हर एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल की जो हर एक वैल्यू होती है ना, वो हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होती है। वो किस तरह से होती है, ध्यान से समझिए। इसमें मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो वो किस तरह से रहती है मैथमेटिकली, कि x ऑफ t in which t is lying between minus infinity to infinity। क्लियर। एग्जाम्पल एनालॉग वॉइस सिग्नल जो होता है, एग्जाम्पल एनालॉग वॉइस सिग्नल जो आपका रहता है, ठीक है। सेकंड, और क्या एग्जांपल रह सकती है कि जो साइन वेव होती है फ्रॉम फंक्शन जनरेटर से जो बनती है। सो सेकंड एग्जांपल इज साइन वेव फ्रॉम फंक्शन जनरेटर। क्लियर इतनी बात। अब एग्जांपल अगर मैं इसकी इक्वेशन की एग्जांपल दूं, सो एग्जांपल इक्वेशन जो इसकी रहती है वो कौन सी रहेगी, ध्यान से देखेंगे। xt will be is equals to xt will be equals to sin of 2 pi t। सो ये कुछ एग्जांपल इक्वेशन है इसकी। अब यहाँ पर t क्या है, यहाँ पर t क्या है, t कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 0.25 1.37 एनीथिंग, कुछ भी ये हो सकता है t। ओके, सो इसको डायग्रामेटिकली समझें। एक ग्राफ बना लो जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे आप क्या रख लो, टाइम को, वाई एक्सिस पे क्या आप रख लो, एम्पलीट्यूड को, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने इसको रख लिया अपने एम्पलीट्यूड को। क्लियर। अब स्मूथ कर्व जो बन रही है बिना किसी ब्रेक्स से, आइदर इट इज दिस, सपोज इस तरह से ये कर्व बन रही है, ठीक है। सो क्या मतलब है इसका, कि ये सिग्नल रुकता नहीं है, कॉन्टिन्यूस फ्लो में चलता ही जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, कि टाइम के अकॉर्डिंगली कॉन्टिन्यूसली वो चल रहा है विदाउट एनी ब्रेक्स, दैट इज कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल। आई होप आपको बेसिक आइडिया जो इसका वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो बेसिक अब पता चल गया होगा कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल क्या है। अ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम। एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल हर एक टाइम पीरियड के लिए डिफाइन होता है कि इस टाइम पे ये कितना है, ठीक है। इस तरह से इसने ये जो टाइम पीरियड्स है, हर एक टाइम पीरियड पर इसकी वैल्यू जो है वो डिफाइन है। लिख लीजिए एक छोटी सी डेफिनेशन। अ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल A continuous time signal is defined for every value of time. Clear? Okay. Now let's move towards discrete time signal. I am erasing this, you can take screenshot. Okay.
Now let's talk about DTS, that is discrete time signal. So discrete time signal क्या है कि discrete time signal definition लिखिए, discrete time signal is defined only at specific time instants. स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट, स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट पर ना जो सिग्नल है वो डिफाइन होता है, ठीक है। लिख लीजिए, अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज डिफाइंड only at specific time instants, specific time instants। क्लियर है बात। अब एग्जांपल क्या है कि जो डिजिटल सिग्नल आपका कंप्यूटर पर बनता है, सैंपल्ड सिग्नल जो होता है, क्या होता है सैंपल्ड सिग्नल, देखेंगे आगे जाकर, ठीक है। डेली टेम्परेचर का जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, सो वो क्या है, कुछ एग्जांपल है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के, ठीक है, डेली टेम्परेचर रिकॉर्ड भी। अब एग्जांपल इसकी लिख लो, एग्जांपल इक्वेशन कि x of n will be equals to what, sin 0.2 पाई n, ठीक है, कुछ इस तरह से ये रहती है। अब यहाँ पर n क्या है, n क्या है हमारा इंटीजर, n क्या है हमारा इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है ये, ठीक है। उसमें क्या था, वो कुछ भी हो सकता था, डेसिमल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, कुछ भी हो सकता था। इसमें n क्या है, सिर्फ इंटीजर रहने वाला है हमारा, ठीक है। अब यहाँ सिग्नल सिर्फ गिने हुए पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता है, बीच में कुछ नहीं होता इसके, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, सो यहाँ पर इसका जो टाइम है वो हर एक वैल्यू पर जो टाइम है वो डिफाइन होता है, यहाँ पर सिर्फ इंटीजर वैल्यू पर टाइम जो है वो डिफाइन होता है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो वॉइस, इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो व्हाट्सएप वॉइस आफ्टर सैम्पलिंग, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी मैथमेटिकली इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और इसकी क्या है, डिफरेंस इक्वेशन होती है। इसमें अगर प्लॉट करना हो तो इसमें स्मूथ कर्व बनता है, इसमें स्मूथ जो है वो कर्व बनता है, और इसमें स्टेम प्लॉट बनता है। समझाऊंगा आगे जाकर कि क्या होता है ये चीजें, ठीक है। अभी के लिए आप नोट कर लो, स्टेम प्लॉट जो है वो बनता है, ठीक है। अब सपोज रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, जो हवा है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस, लेकिन जो मोबाइल है वो क्या है, डिस्क्रीट, सैम्पलिंग प्लस क्वांटाइजेशन से वो बना है, ठीक है। अब वो आप कहोगे कि मोबाइल को आप डिस्क्रीट किस तरह से कह रहे हो, तो मोबाइल को आप किस तरह से डिस्क्रीट कह सकते हो कि सपोज आपके पास कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है कोई, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस को वो क्या करेगा, सैंपल करेगा, कॉन्टिन्यूअस को वो क्या करेगा, सैंपल्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको डिजिटली कन्वर्ट करेगा, उसके बाद डिजिटल कन्वर्जन के बाद वो क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैंने आपकी जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए आपको मैंने ये बताया है। क्लियर हो गई इतनी बात। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, वेट, अच्छा सैम्पलिंग में भी बता ही देता हूँ कि सैम्पलिंग क्या होता है, बेसिकली एक छोटा नंबर या फिर अमाउंट ऑफ समबडी और समथिंग दैट इज लुक्ड एट और टेस्टेड और एग्जामिन्ड, मतलब पूरे पार्ट में से एक छोटा सा पार्ट जिसके ऊपर आपने टेस्टिंग करनी है, दैट इज सैंपल, ओके। नेक्स्ट इज वेट, छोटा सा न्यूमेरिकल, अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास एक फंक्शन है, एक हमारे पास इक्वेशन है, xt इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 cos 10t। अब इसमें ये कौन सी है, ये कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, सो आंसर इज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज t क्या है हमारा हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहता है, दैट इज सो इसलिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं xn will be equals to 3n square, sorry 3n square plus 2। सो अगर मैं कहूँ ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है, सो आंसर इज डिस्क्रीट, क्योंकि n क्या है हमारा डिस्क्रीट होता है, n की वैल्यू इंटीजर में रहती है हमेशा, सो इट इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल।
सो अगर मैं एक एग्जाम टिप से आपको बताऊं तो वो क्या है कि जहां पर भी वेरिएबल आपका t आ गया सो दैट इज योर कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल। सो जहां पर भी t आ गया दैट इज योर कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, जहां पर भी n आ गया दैट इज योर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। आपको गेट के एग्जाम में भी एक टिप मिल गई, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें समझने के लिए। सो आप ये दोनों चीजें देख सकते हैं। सो आई थिंक अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को। विद द नेक्स्ट वीडियो हम जंप करेंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ऊपर, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशंस किस तरह से होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।